हेलो एवरीवन। क्या आपको मालूम है GEL जेल होता है और GET गेट पढ़ते हैं, यानी दोनों ही GE से प्रारंभ है, फिर भी हम इसको जा बोल रहे हैं, इसको गा बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे अपने उसमें। तो आज हम सीखेंगे जी के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी। इसमें मैं आपको ऐसे नियम बताने वाली हूँ जो आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, आपको निश्चित रूप से नई जानकारी मिलेगी। पहला हमारा जो नियम है जी के लिए, जी के बाद यदि स्वर ए ओ यू अथवा कोई भी व्यंजन हो तो जी का उच्चारण ग होता है। यहाँ पे आमतौर पे हम जी को गा के रूप में ही पढ़ते हैं। पहला नियम इसीलिए ये लिखा गया है कि जी को हमें जब भी पढ़ना है गा के रूप में ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि उसके बाद ए ओ यू और कोई व्यंजन हो, इन तीनों स्वर के अलावा कोई भी व्यंजन हो तो भी हमें जी का उच्चारण गा करना है। जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं GAP गैप, GO गो होता है, GUN गन, GLASS ग्लास। यहाँ पे ए वॉवेल्स आया हुआ है, यहाँ पे जी के बाद ओ आया हुआ है, जी के बाद यू आया हुआ है, और यहाँ पे ये आपका व्यंजन आया हुआ है, कॉन्सोनेंट आया हुआ है एल। GANG गैंग, GOAT गोट, GULP गल्फ, GROUP ग्रुप, जी के बाद आ रहा है तब भी हम इसको गा पढ़ रहे हैं। ग्रेप्स, गोल्ड, गम, गेस्ट। तो इस तरह से मैंने बहुत थोड़े से शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। ये नियम आपने इससे पहले सी के उच्चारण में भी पढ़ा था। CAT कैट होता है, यानी जो सी के बाद का उच्चारण होता है, वो जो नियम था वो यहाँ पे जी के लिए भी सेम टू सेम वैसा ही है। तो आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहीं से ध्यान करके चलें। नेक्स्ट जो है, जब जी शब्द के अंत में हो तब भी उसको हम गा के रूप में ही पढ़ते हैं, यानी उसका उच्चारण गा होता है। कैसे शब्द के अंत में? ये मैंने आपको जो पांचों वाउल्स के फोनिक्स साउंड बताए थे उन सभी में शब्द आ चुके हैं। BEG बैग, लास्ट में जी आ रहा है। LEG लेग, इसमें भी लास्ट में EGG एग, REG रेग, LOG लॉग, इन सभी में ई आई है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है कि ये शब्द के लास्ट में जी आ रहा है। LOG लॉग, JUG जग, बैग, टैग, बिग, डिग, फ्रॉग, डग। तो यहाँ पे सभी में जी लास्ट में आई हुई है, इस कारण से यहाँ पर भी इसका उच्चारण गा है। आमतौर पे आपको ये नियम लिखा हुआ मिल जाएगा। जो बातें आगे मैं बता रही हूँ वो आपको शायद ही कहीं मिलेंगी। तीसरा नियम है, डबल जी के उपरांत कोई भी अक्षर हो तो डबल जी का उच्चारण भी हम गा के रूप में ही करते हैं। अब ऐसा नियम ये क्यों हुआ? क्योंकि अभी आपको ऊपर जैसे बताया था कि जी के बाद यदि कोई स्वर ए ओ यू हो या कोई व्यंजन हो, तो मान लो हमने ये जी लिया तो इसके बाद ये क्या शब्द है? ये भी एक व्यंजन है, इस कारण से यहाँ पे गा का उच्चारण जी का किया जाता है। तो डबल जी दो बार हम गा गा बोल नहीं सकते, तो दोनों को मिलाकर के इकट्ठा सिर्फ गा उच्चारण ही किया जाता है। तो DAGGER होगा डेगर। उसी तरह से ये बेगर, ट्रिगर, रग्ड, स्वेगर, स्क्रैगी, सैगी और ये हग्ड। जो यहाँ पे था जैसे यहाँ पर भी आपका
जी का डबल जी थी तब भी उच्चारण गा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी डबल जी आएगी तब उसका उच्चारण किसी भी हाल में हम जा नहीं करेंगे, हम तब उसका उच्चारण गा करेंगे। नेक्स्ट है आपका नियम, जब भी जी यू आए और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो से प्रारंभ होने वाले शब्द में जी यू का उच्चारण भी गा होता है। ये आप एग्जाम्पल समझें, जैसे लिखा हुआ है जी यू ए आर डी, या मैंने लिखा है जी यू प्लस स्वर, कोई सा भी स्वर हो लेकिन जी के बाद यू होना चाहिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है जी यू ए आर डी, यहाँ पे यू के बाद ए स्वर आया हुआ है, तो यहाँ पे हम जी को क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। यहाँ पे यू जो है वो साइलेंट हो जाता है, और जो यू के बाद जो स्वर होता है आम तौर पे उसी का उच्चारण होता है, तो इसको हम गार्ड पढ़ेंगे। गार्ड यानी ए का साउंड निकल रहा है, यू साइलेंट। जी यू ई एस टी गेस्ट, यहाँ पे यू साइलेंट हुआ और ई का उच्चारण हुआ, इसलिए इसको ए बोल रहे हैं हम, गेस्ट, गैस। ये नियम जब ही लागू है जब जी के बाद यू होगा। गाइडेंस, गाइल, इसका जो उच्चारण है वो गाइल, आई पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो गिल्ट है, गाइल्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसका उच्चारण गाइश। यहाँ पे सिर्फ इसका उच्चारण चेंज है, ये गाइल, गिल्ट, गाइश। ये आपको पहले बता चुके हैं कि आई के कई उच्चारण होते हैं, कहीं पर आई के रूप में, कहीं पे ई के रूप में, तो इन दोनों में वो छोटी ई के रूप में आ रहा है और यहाँ पे आई के रूप में आ रहा है। तो ये नियम भी आपको ध्यान रखना है कि जी यू के बाद कोई स्वर आता है तो उसको हम गा पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है आपका, शब्द के अंत में जब जी यू ई हो तो हम तब भी गा पढ़ते हैं, यानी यू ई दोनों ही उस समय साइलेंट हो जाएंगे। जैसे एफ ए टी आई जी यू ई, इसको हम पढ़ेंगे सिर्फ फटीक। टी ओ एन जी यू ई टंग बोलते हैं, टंग, यू ई का उच्चारण नहीं होता। उसी तरह से ये शब्द है आपका डायलॉग, कैटलॉग, गा पढ़ रहे हैं। एपीलॉग, इंट्रिग, तो इस तरह से सिर्फ हमें गा पढ़ना है। मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको सिर्फ हम गा पढ़ेंगे, यानी यू ई आपका क्या होता है यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, तो सिर्फ जी का उच्चारण गा के रूप में हो रहा है। जी यू के बाद आई होती है तो कई बार इसका जो उच्चारण है गुई होता है, और ये शब्द कहाँ होने चाहिए, तीनों अक्षर शब्द के मध्य में। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ए एन जी यू आई एस एच, यहाँ पे जी यू आई मध्य में है, शुरू में भी आपके अक्षर हैं, लास्ट में भी हैं, तो ऐसे समय पे जी यू आई का उच्चारण गुई, तो इसको हम एंग्विश पढ़ते हैं। एंग्विश मैंने यहाँ पे लिख दिया, आधा गा और वहाँ पे छोटी की बंद, एंग्विश। इसका उच्चारण होगा डिस्टिंग्विश, लैंग्विश। और ये पेंगुइन शब्द आपने सुना होगा, ये प्राणी का नाम है पेंगुइन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी देखा जाए तो जी का जो उच्चारण है वो गा के रूप में हो रहा है, और आधा वा और छोटी की मात्रा, एंग्विश, डिस्टिंग्विश, लैंग्विश, पेंगुइन। इस तरह के जब भी नियम होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ों के शब्द बहुत कम होते हैं, तो हम 2-4 बार जब वीडियो देखते हैं तो हमें ये शब्द अपने आप रट जाते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर आपको ये नियम ध्यान नहीं रहता है तो जब अभी हम बुक रीडिंग सीखेंगे तब आपको फिर से बताया जाएगा कि जी यू आई इस तरह से मध्य में आता है, तब उसका उच्चारण गुई हो जाता है। अगर बुक रीडिंग के टाइम पे डायरेक्ट आपको बता दिया जाए तो फिर नियम याद होना मुश्किल पड़ जाती है कि ये कौन सा नियम है, कहाँ से आ गया। तो इस वजह से आपको अभी ये नियम बताए जा रहे हैं, और जब हम बुक की रीडिंग करेंगे तो फिर से आपको याद दिलवाया जाएगा कि ये नियम होता है, तो आपको तुरंत
याद हो जाएगा, उस समय तुरंत ध्यान आ जाएगा कि हाँ आपने इसको नियम को जी में पढ़ा था। आगे हम देख लेते हैं जी बराबर जा, यानी जी का जा के रूप में उच्चारण कब होता है, कब हम जी को जा पढ़ेंगे। तो जी के उपरांत ई आई बाय हो तो जी का उच्चारण जा होता है। ये नियम भी आपने सी में पढ़ा था। जब हम सी के बाद ई आई बाय करते अक्षर रखते थे तो सी का उच्चारण सा के रूप में होता था। यहाँ पे जी का उच्चारण जा के रूप में हो रहा है। तो वहाँ से आप तुलना करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एज, ए जी ई, जी के बाद ई आया हुआ एज, इसको हम पढ़ते हैं एंजिल, जी ई आया है, चेंज, फिर से जी ई, इसको पढ़ते हैं इंजन, इंजन जी आई आया हुआ है, क्रिंग, सी आर आई एन जी, क्रिंज पढ़ेंगे जा, जेंडर, जाइंट, आई उच्चारण है यहाँ पे, जी आई ए एन टी, आई का उच्चारण आई, तो इसको जाइंट पढ़ते हैं, जिंट नहीं पढ़ेंगे, जाइंट, जर्म, जिमनास्ट, जी के बाद बाय आया हुआ तो जिमनास्ट, जेंटलमैन, जेन्युइन, डिजिट, जी आई, रिफ्यूज, मैसेंजर, स्ट्रेंज, एनर्जी, अर्ज, जेल, जेम। यहाँ पे हर तरीके के शब्द आए हुए हैं। लास्ट में भी जी ई शब्द आया हुआ है, बीच में भी शब्द आए हुए हैं। हर तरीके के एग्जाम्पल आपके ये दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान करना है कि जब ई आई बाय जी के बाद आएगा तो अधिकतर हमारा उच्चारण जा ही होगा। लेकिन अभी तक मैंने जो भी नियम बताए उसमें आपको बताया कि कुछ अपवाद भी होते हैं इंग्लिश में, यानी इंग्लिश एक थोड़ी सी फनी लैंग्वेज मानी जाती है जिसमें नियम बहुत ज़्यादा काम नहीं करते या हर जगह नियम लागू नहीं होता। तो इसी के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ पर ये स्पेलिंग होने के बाद भी उसका उच्चारण जा नहीं है, हम गा पढ़ते हैं उसको। बी ई जी आई एन बिगिन होगा, यहाँ पे बिजिन नहीं बोलते हैं। उसी तरह से जी आई आर एल गर्ल पढ़ते हैं, जर्ल नहीं पढ़ते हैं, गर्ल, रा का उच्चारण भी कम किया जाता है तो इसको गर्ल। हंगर, जी ई है फिर भी गा बोल रहे हैं, हंगर। टुगेदर, यहाँ पर भी जी ई है फिर भी गा। जी आई एफ टी, गिफ्ट, गियर, गिव, फिंगर, जी टी, गेट। जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि जी ई एल जेल उच्चारण होता है, जी टी गेट होता है। तो ये नियम है हमारा कि जी के बाद ई आने पर हम जा बोलते हैं, लेकिन ये अपवाद है कि ये शब्द में इसका उच्चारण गा है। टारगेट, और यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम लिंगर। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं, ये सिर्फ नियम याद रखना है आपको, शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये नियम याद करेंगे, लेकिन इन शब्दों को आप थोड़ा बार बार रीडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका जी ई ओ एन और जी आई ओ एन, या फिर जी ई ओ यू एस या जी आई ओ यू एस। शब्द के लास्ट में होते हैं तो इनका उच्चारण जन होता है और इसका उच्चारण जस होता है, यानी जी ई ओ एन या जी आई ओ एन, इन दोनों में से कुछ भी होगा तो उसका उच्चारण सिर्फ जन, और इन दोनों में से कुछ भी होगा शब्द के लास्ट में तो उसका उच्चारण सिर्फ जस। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए लिख रखे हैं, मैंने इनका इसीलिए उच्चारण भी लिख दिया है। ये आपका बी यू आर जी ई ओ एन, वर्जन पढ़ेंगे हम, वर्जन। डी यू एन जी ओ एन, डंजन। एस यू आर जी ई ओ एन, सर्जन। ये शब्द आपने सुना होगा, डॉक्टर जो होते हैं सर्जन, शल्य चिकित्सक जिन्हें कहते हैं, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर। एल ई जी आई ओ एन, इसका उच्चारण लीजन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है।
PIGUN पिजन, REGIUN रीजन, RELIGION रिलीजन। यहाँ पे ION आ रहा है, यहाँ पे GEON आ रहा है, तब भी दोनों जगह इनका उच्चारण जन है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये लास्ट में आने पर इनका उच्चारण जन और इसका उच्चारण जस। ठीक है। GORGEOUS, इसको पढ़ेंगे गॉर्जस। ये है आपका रिलीजियस और ये है करेजस। नेक्स्ट है आपका कुछ थोड़े से शब्दों में जी के बाद एच जब आ जाता है तो उसका उच्चारण फा हो जाता है। वैसे ये जो नियम है आपका GH से घा बनता है, ये मैंने लिखा हुआ है। वैसे GH बराबर घा होता है, यानी जब हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं तो जी के लिए गा होता है, लेकिन घा के लिए कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में, तो जी के साथ में एच लगा दी जाती है। तो अधिकतर हम GH को घा के रूप में ही पढ़ते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको GH के साथ में घा नहीं पढ़ा जाता, फा पढ़ा जाता है। तो जब आप रीडिंग करेंगे तो दिक्कत पड़ेगी, इस मारे मैंने इस नियम को यहीं पर लिख दिया है। कुछ थोड़े से शब्द हैं, इन्हें आप बार बार रीडिंग करके ध्यान कर लें। COUGH कॉफ होता है, कॉफ खांसी। आजकल जो कोरोना चल रहा है, लोगों को खांसी जुकाम हो जाती तो वो कॉफ, इसको बोलते हैं इनफ, टफ। OUGH, यहाँ पे OU साइलेंट है, इनका उच्चारण हो रहा है बस, सभी में OU साइलेंट है। ROUGH रफ, LAUGH लॉफ, और ये बना है लॉफ्टर, इसी से बना लॉफ्टर। तो दो चार शब्द हैं, आप इन्हें ध्यान कर लें। कॉफ, इनफ, टफ, रफ, लॉफ और लॉफ्टर। आगे हम देखेंगे कि जी साइलेंट कहाँ कहाँ होता है, वो नियम भी बहुत ज़रूरी हैं। ये दिया हुआ है, शब्द के प्रारंभ या अंत में GN होगा तो जी का उच्चारण नहीं होता, क्योंकि गा और ना दोनों साथ में बोलना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो मैंने ये बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं, इसको हम पढ़ते हैं। विनाइन, जी साइलेंट हो जाएगा, विनाइन। डिजाइन, रिजाइन, साइन, फैन, फॉरेन, सॉवरेन, नेस, जी साइलेंट है, नेस। तो ये बात कही है यहाँ पे, प्रारंभ में या अंत में, इन सभी में GN लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे शुरू में आ रहा है, तो इसको नेस पढ़ेंगे, इसको नेट। ये नो और ये नो। इसी तरह से आपका एक नियम और है साइलेंट का, जब GM होगा शब्द के अंत में तब भी जी का उच्चारण नहीं होता, यानी GN और GM दोनों ही हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में होंगे तो हम जी का उच्चारण नहीं करते। ये आपका दिया हुआ है PARADIGM, तो इसका उच्चारण होगा पैराडाइम, गा नहीं होगा। और ये है PHLEGM, अभी पीछे आपने शब्द पढ़े PH से फा, तो ये होगा इसका उच्चारण फ्लेम। PH से भी फा बनता है, तो यहाँ पे उच्चारण होगा फ्लेम। तो इस तरह से ये जी के जो शब्द हैं वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गई होगी और आपको जी का उच्चारण निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप 2-4 बार थोड़ा सा वीडियो की बार बार रीडिंग लगा लेंगे तो शब्द आपको रट जाएंगे। आप बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको धीरे धीरे करके पढ़ना आ जाएगा। शब्दों को आप रूटीन में ले लेंगे कि इनका उच्चारण क्या है। तो बने रहें चैनल पे, चैनल को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।